एक सवाल है जो शायद आपने भी कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। मैं अच्छा इंसान कैसे बनूं और अच्छे बुरे में फर्क कैसे पहचानूं? आज की दुनिया में यह सवाल और भी उलझा हुआ लगता है। चारों तरफ शॉर्टकट्स की भरमार है। हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, चाहे रास्ता सही हो या गलत। ऐसे में सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ती जा रही है। हजारों साल पहले अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से एक मिलता जुलता सवाल पूछा था और श्री कृष्ण ने जवाब में एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने बताया कि हर इंसान के अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां होती है, एक दैवी और एक आसुरी, और यही तय करती है कि हम किस तरह के इंसान बनेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। दैवी और आसुरी गुण क्या है, जीवन जीने के तीन मुख्य रास्ते कौन से हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, और अच्छी संगति का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण एक बहुत व्यावहारिक बात समझाते हैं। हर इंसान के अंदर दो तरह के गुण मौजूद होते हैं, जिन्हें वो दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहते हैं। दैवी संपदा वाले गुण हैं निर्भयता, मन की शुद्धता, ज्ञान की खोज, दान देना, आत्मसंयम, सच्चाई, क्रोध न करना, त्याग की भावना, शांति, दूसरों की निंदा न करना, दया और विनम्रता। आसुरी संपदा वाले गुण हैं दिखावा, अहंकार, घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। श्री कृष्ण एक बहुत सीधी बात कहते हैं, जो लोग दैवी गुणों से भरे होते हैं वो धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, शांति और संतोष से भरा जीवन जीते हैं। लेकिन जो लोग आसुरी गुणों में उलझे रहते हैं, घमंड, लालच, क्रोध, दिखावा, वो बार बार बंधन में फंसते जाते हैं, कभी सच में संतुष्ट नहीं हो पाते। सबसे जरूरी बात यह है कि श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि कोई इंसान पूरी तरह दैवी है या पूरी तरह आसुरी। हर इंसान के अंदर दोनों तरह के बीज मौजूद हैं। सवाल यह है कि हम किसे पानी देते हैं, किसे बढ़ने देते हैं। जब हम विनम्रता चुनते हैं बजाय घमंड के, जब हम दया दिखाते हैं बजाय कठोरता के, जब हम सच बोलते हैं बजाय दिखावे के, हम अपने अंदर के दैवी गुणों को सींच रहे होते हैं। रोजमर्रा में इसका मतलब क्या है? जब कोई मौका मिले घमंड दिखाने का या विनम्र रहने का, चुनाव आपका है। जब कोई मौका मिले किसी की मदद करने का या सिर्फ अपने बारे में सोचने का, चुनाव आपका है। यही छोटे छोटे चुनाव बार बार दोहराए जाने पर तय करते हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अर्जुन के सामने जब उलझन आई थी कि मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण ने उसे एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग रास्ते बताए, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है और हर किसी के लिए एक ही रास्ता सही नहीं होता। पहला रास्ता कर्मयोग, जिनका स्वभाव सक्रिय है, जो काम करने में, कुछ बनाने में, दुनिया में योगदान देने में खुशी पाते हैं, उनके लिए रास्ता है निष्काम कर्म, यानी बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना। दूसरा रास्ता ज्ञान योग, जिनका स्वभाव चिंतनशील है, जो सवाल पूछना पसंद करते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है। उनके लिए रास्ता है आत्मज्ञान की खोज, विवेक और समझ के जरिए सत्य तक पहुंचना। तीसरा रास्ता भक्ति योग, जिनका स्वभाव भावनात्मक है, जो प्रेम और समर्पण के जरिए जुड़ना पसंद करते हैं। उनके लिए रास्ता है भक्ति, यानी पूरे दिल से समर्पण और श्रद्धा के साथ जीना। श्री कृष्ण की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो किसी एक रास्ते को श्रेष्ठ नहीं बताते। वो कहते हैं तीनों रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, सवाल यह है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल है। ये बात आज हमारे लिए बहुत काम की है। हम अक्सर दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। कोई ध्यान करता है तो हम भी करने लगते हैं, बिना ये समझे कि हमारा स्वभाव उसके लिए बना भी है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं पहले अपने स्वभाव को पहचानो, फिर उसी के अनुसार अपना रास्ता चुनो। अगर तुम सक्रिय स्वभाव के हो तो काम में डूब जाओ। अगर तुम चिंतनशील हो तो सवाल पूछो, पढ़ो, समझो। अगर तुम भावनात्मक हो तो प्रेम और श्रद्धा से जुड़ो। हर रास्ता उतना ही सच्चा है। अर्जुन के मन में जो सबसे गहरा डर था वो था मृत्यु का।
श्री कृष्ण ने इस डर को दूर करने के लिए एक बहुत गहरी बात कही। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यानी जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका फिर से जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए इस अवश्यम भावी सच्चाई पर शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण यहां जीवन और मृत्यु के चक्र की बात करते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी एक स्वाभाविक चक्र है। यह चक्र न शुरू होता है न खत्म होता है, बस रूप बदलता रहता है। इस सोच का असली फायदा क्या है? जब हम मानते हैं कि जीवन एक बार का मौका है और उसके बाद सब खत्म, तो हम मृत्यु से बहुत ज्यादा डरते हैं और उस डर में जीना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इस बड़े चक्र को समझते हैं कि आत्मा एक यात्रा पर है जो शरीर से शरीर में आगे बढ़ती रहती है, तो एक अजीब सी शांति मिलती है। मृत्यु फिर अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन को हल्के में लो, बल्कि इसका मतलब है मृत्यु के डर में जीने की बजाय जीवन को पूरी तरह बिना किसी अनावश्यक भय के जियो। गीता में एक और व्यावहारिक शिक्षा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, संगति यानी सोहबत का महत्व। श्री कृष्ण खुद अर्जुन के लिए सारथी बनकर आए थे। यह कोई संयोग नहीं था। कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की संगति में रहकर ही अर्जुन ने अपने सबसे बड़े संकट को पार किया। गीता बार बार इस बात पर जोर देती है कि जिस दिशा में तुम्हारी संगति होगी, उसी दिशा में तुम्हारा मन भी ढलता जाएगा। आज के समय में इसका मतलब बहुत बड़ा है। हम जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, जो कंटेंट हम बार बार देखते हैं, जिन बातों को हम सुनते हैं, वो सब धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हमारे आसपास हमेशा शिकायत करने वाले, नकारात्मक सोच वाले लोग हो, तो हमारा मन भी वैसा ही ढल जाता है। और अगर हमारे आसपास प्रेरित करने वाले, स्पष्ट सोच वाले, सकारात्मक लोग हो, तो हमारा मन भी उसी दिशा में बढ़ता है। इसीलिए पुराने समय में गुरु और सत्संग को इतना महत्व दिया जाता था। सत्संग का मतलब सिर्फ धार्मिक सभा नहीं है। सत्संग का मतलब है सच्ची और अच्छी संगति में समय बिताना, चाहे वो कोई किताब हो, कोई गुरु हो या कोई प्रेरणादायक व्यक्ति। अगली बार जब आप सोचें कि आपका मन अशांत क्यों रहता है, जरा ये भी देखिएगा आप किसकी संगति में ज्यादा समय बिता रहे हैं। तो इन शिक्षाओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? जब घमंड या दिखावे का मन करे, याद रखिए विनम्रता ही दैवी गुण है। जब लगे कि आपका रास्ता दूसरों से अलग है, याद रखिए कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों रास्ते सही है। अपने स्वभाव को पहचानो। जब मृत्यु या बदलाव का डर सताए, याद रखिए ये एक चक्र है, अंत नहीं। जब मन अशांत महसूस हो, देखिए आप किसकी संगति में ज्यादा समय बिता रहे हैं और जरूरत पड़े तो उसे बदलिए। गीता की ये शिक्षाएं सिर्फ अध्यात्म की बातें नहीं है, ये आत्म जागरूकता का एक गहरा तरीका है। खुद को, अपने स्वभाव को और अपने आसपास के प्रभावों को समझने का तरीका। अर्जुन का वो सवाल याद है, मैं अच्छा इंसान कैसे बनूं? श्री कृष्ण का जवाब सीधा था, अपने अंदर के दैवी गुणों को पहचानो और उन्हें सींचो। अपने स्वभाव के अनुसार अपना रास्ता चुनो। मृत्यु और बदलाव से मत डरो और अच्छी संगति में रहो, क्योंकि तुम वही बनते हो जिसके साथ तुम रहते हो। ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में थी। शायद अगली बार जब आप किसी दुविधा में हो, तो यही शिक्षाएं आपका रास्ता रोशन कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।